दोस्तों, अगर आप भी केएल राहुल और ऋषभ पंत को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दिल्ली के खिलाफ मिली शर्मनाक हार के बाद राहुल का दुख दर्द कम करने पहुंची उनकी पत्नी आतिया शेट्टी और फिर ऋषभ पंत से भी मुलाकात कर जो किया ये नजारा देखकर पूरा क्रिकेट जगत हुआ हैरान। तो आखिर अचानक क्यों ऋषभ पंत से मिलने पहुंची आतिया शेट्टी? ऋषभ पंत और आतिया को एक साथ मिलकर कैसा था लोगों का रिएक्शन? पंत, राहुल, आतिया ने क्या कुछ बीच मैदान में करी बातचीत? क्यों इन तीनों की मुलाकात वाली वीडियो हो रही है सोशल मीडिया पर वायरल? ये तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है ऋषभ पंत और राहुल में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, अरुण जेटली के मैदान पर दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गया। इस मुकाबले में टॉस केएल राहुल ने जीता और पहले दिल्ली को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उनका ये फैसला उनके पक्ष में नहीं रहा, क्योंकि दिल्ली की टीम ने 20 ओवर में लखनऊ की गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करते हुए उनके सामने 4 विकेट खोकर 208 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। दिल्ली की तरफ से इस मैच में अभिषेक पोरेल ने 33 गेंदों पर 58 रन बनाए, तो वहीं अंत में ट्रिस्टन स्टब्स ने भी 25 गेंदों पर 57 रनों की पारी खेली और अपनी टीम को यहां तक पहुंचा दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की शुरुआत काफी खराब रही। 44 रनों के स्कोर पर 4 बल्लेबाज पवेलियन चले गए। निकोलस पुरन और आयुष बदोनी ने मिलकर टीम की पारी को संभालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अपनी टीम के लिए 61 रनों का योगदान देकर निकोलस भी पवेलियन चले गए। वहीं आयुष ने भी केवल 6 रन बनाए और अंत में कृणाल पांड्या और अरशद खान ने टीम को जीत दिलाने की पूरी कोशिश की। अरशद तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दिल्ली के गेंदबाजों ने मैच को पलटते हुए अपनी टीम को 19 रनों से कभी ना भूलने वाली जीत दिला दी और इस मुकाबले में लखनऊ को हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ की हार देखकर पूरा स्टेडियम निराश हो गया। वहीं उनके फैंस काफी भावुक हो गए, उनके खेमे में सन्नाटा छा गया था। लेकिन दिल्ली की जीत देखकर हर कोई खुशी से झूम रहा था। हर खिलाड़ी के चेहरे पर खुशी का माहौल था, क्योंकि प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद दिल्ली की अब जाग चुकी थी। जब सभी खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ रहे थे, उसी दरमियान केएल राहुल अकेले मैदान में खड़े थे। तभी उनकी पत्नी आतिया शेट्टी उनसे मिलने के लिए तुरंत मैदान में आ जाती हैं और उन्हें जीत और हार को लेकर कुछ समझाने लगती हैं। जिसके बाद उन्होंने ऋषभ पंत को भी मैदान में देखा और वो तुरंत उनके पास भी चली जाती हैं। जाते ही आतिया शेट्टी ने ऋषभ पंत से हाथ मिलाया और उन्हें जीत की बधाई दी। फिर ये दोनों काफी देर तक एक साथ बातचीत करते रहे। तभी केएल राहुल भी इन दोनों के पास आ गए और ये तीनों मिलकर काफी जमकर हंसी मजाक कर रहे थे। ये नजारा देखकर पूरा स्टेडियम हैरान रह गया था। हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर आतिया शेट्टी अचानक पंत से क्या बातचीत कर रही हैं। ये तीनों लंबे समय तक मैदान पर बातचीत करते रहे, लेकिन अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है और एक दूसरे के चाहने वाले फैंस इसे काफी पसंद भी कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है ऋषभ पंत और केएल राहुल में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे दोस्तों, लखनऊ को घर में बुलाकर बुरी तरीके से पीट कर पंत की सेना ने ना आज लखनऊ के 4 टुकड़े कर डाले हैं। आपको बता दें कि अभिषेक पोरेल, शे होप, ऋषभ पंत और ट्रिस्टन स्टब्स ने खास तौर पर दिल्ली के खिलाफ इतने छक्के लगाए कि केएल राहुल का सर चकरा गया। कैसे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से आज केएल राहुल की सेना को दिल्ली वालों ने चुप करा के रख दिया और उनकी इस ताबड़तोड़ बैटिंग से ही कैसे मैच खत्म हो चुका था। आपको इस ताबड़तोड़ बैटिंग का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है पंत, केएल राहुल और सैमसन में सबसे बेहतर विकेट कीपर, बैट्समैन और कप्तान कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 खत्म होने को आया है। इसका 64वां मुकाबला हाल फिलहाल में दिल्ली और लखनऊ की टीम के बीच में खेला गया। देखिए, वैसे तो दोनों ही टीमें जिंदा हैं, अभी भी प्लेऑफ की रेस में 14 अंकों की प्राप्ति कर ले तो, लेकिन आज मुकाबला था करो या मरो। दिल्ली और लखनऊ को अपने अपने 2 अंक हासिल करने थे, लेकिन 2 अंकों की भूख 200 पंत की दिल्ली में ज्यादा दिखी। इनफैक्ट इतनी ज्यादा दिखी कि बल्लेबाजी से ही मैच को उन्होंने खत्म कर दिया था। दोस्तों, दिल्ली की टीम इस मैच में पहले बैटिंग कर रही थी। जैक फ्रेजर मैकग्रेग, जो इस टीम के असली हीरो रहे हैं इस सीजन में, वो 0 पर आउट हो गए। अब निगाहें थी अभिषेक पोरेल, शे होप, ऋषभ पंत, ट्रिस्टन स्टब्स, जो इस टीम का मिडल ऑर्डर है, टीम की असली जान है। और दोस्तों, यकीन मानिए, इनमें से हर एक खिलाड़ी ने आज लखनऊ की टीम के परखच्चे उड़ा के रख दिए। शुरुआत करते हैं अभिषेक पोरेल से। 233 गेंदों में 4 छक्के 5 चौके लगाकर 175 के स्ट्राइक रेट से ये खिलाड़ी शे होप के साथ 58 रन तो अपनी इनिंग में बना चुका था। इनफैक्ट शे होप कौन सा कम थे, वो भी 27 गेंदों में 38 रन बनाकर गए और इनकी पार्टनरशिप के बल पर टीम का स्कोर जो 2 पर 1 विकेट था ना,
वो सीधा 94 पर पहुंच गया, यानी कि अगला विकेट जब तक गिरा शे होप का तब तक 94 पर दूसरा विकेट गिरा था। हालांकि दोस्तों अभिषेक पोरेल का विकेट भी 111 पर निपट गया और वो भी 58 पर चले गए। लेकिन फिर दोस्तों ऋषभ पंत और ट्रिस्टन स्टब्स ने वहां से टीम को संभाला और क्या खूब संभाला। कप्तान पंत आज छक्के नहीं चौकों में डील कर रहे थे, 5 चौके लगाए और 23 गेंदों में 33 रन की पारी खेली। लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स ये तो न जाने कौन सा स्टेरॉइड आज खा कर आए थे, क्योंकि दोस्तों पंत के आउट होने के बाद जहां गेम स्लो होता नजर आ रहा था तो वहां इन्होंने अपना गेम इतना तेज कर दिया कि पूरा मैच ही फास्ट फॉरवर्ड हो गया। 25 गेंदे, 228 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के, 3 चौके और 57 रन की नाबाद पारी इस जांबाज ने खेली। और 16 ओवर में जिस टीम का स्कोर 150 था, अब 20वां ओवर खत्म होते होते उसका स्कोर 208 हो चुका था। इनके 57 रन वाकई में नायाब थे दोस्तों। इनफैक्ट इनके साथ मैदान में 10 गेंद में 14 रन अक्षर पटेल ने भी लगाए, जिससे कि दोस्तों टीम का टोटल उठकर 160 से अब 208 पहुंच चुका था, यानी कि टारगेट मिला 209 का। दोस्तों दिल्ली के मैदान में जहां बल्लेबाजी इतनी भी ज्यादा आसान नहीं है, उस पिच पर दोस्तों दिल्ली वालों ने यहाँ जो लखनऊ को वाकई में एक जबरदस्त टारगेट तो दिया है। दोस्तों मानना पड़ेगा पंत के प्रभाव का, टीम में आते ही उन्होंने एक भूचाल लाकर रख दिया है। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी मानो खरा सोना। दोस्तों ऋषभ पंत ने अपनी टीम के साथ मिलकर ऐसा स्कोर बनाया है जिसे केएल राहुल की टीम इतनी आसानी से चेज नहीं कर पाएगी। लेकिन आप सभी पंत, ट्रिस्टन स्टब्स और बाकी खिलाड़ियों की बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कर बताइए। दोस्तों अरुण जेटली के मैदान पर लखनऊ के गेंदबाजों की आई शामत। पहला विकेट जल्द गिरने के बाद भी दिल्ली के बल्लेबाजों ने की बेरहमी से कुटाई और लखनऊ के सामने खड़ा कर दिया पहाड़ जैसा लक्ष्य। तो आखिर लखनऊ को मैच में किस गेंदबाज ने कराई शानदार वापसी, किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट, किस बल्लेबाज ने ठोके तूफानी अर्धशतक, अभिषेक पोरेल और ऋषभ पंत ने कितने रनों का दिया अपनी टीम को योगदान, क्यों यह मुकाबला देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगलियां दबाने पर हो गया मजबूर। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है केएल राहुल और ऋषभ पंत में कौन है सबसे खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों लखनऊ और दिल्ली कैपिटल के बीच अरुण जेटली के मैदान पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट ने टॉस जीतकर पहले दिल्ली को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा है। दिल्ली की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर जैक फ्रेजर के साथ अभिषेक पोरेल आए। वहीं लखनऊ की तरफ से पहले ओवर लेकर आए अरशद खान बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भले ही उन्होंने लगातार 2 गेंद वाइड फेंकी, लेकिन ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने जैक फ्रेजर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता केवल 2 रनों के स्कोर पर दिला दी। जैक फ्रेजर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर अभिषेक का साथ देने के लिए शाई होप आ चुके थे। दिल्ली के दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले ओवर में केवल 6 रन बना पाए। लखनऊ को शुरुआत बेहद शानदार मिल चुकी थी, गेंदबाज शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। लखनऊ की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मोहसिन खान, ये भी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। लेकिन तभी ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक ने अपने बल्ले का मुंह खोला और शानदार छक्का जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। ये दोनों बल्लेबाज दिल्ली के स्कोर को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 8 रन बटोर लिए और अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 14 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर अरशद खान, इनका स्वागत। इस बार अभिषेक ने पहली गेंद पर करारा शॉट लगाते हुए चौका बटोर लिया। इसके बाद भी अभिषेक रुकने का नाम नहीं लिए, दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। वहीं तीसरी गेंद पर अपना सिग्नेचर शॉट खेलते हुए छक्का जड़कर अरशद खान की जमकर कुटाई कर दी। दिल्ली का स्कोर तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। अभिषेक जमकर कुटाई करने पर तुले हुए थे, इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं अंतिम गेंद पर भी अभिषेक ने शानदार चौका जड़कर इस ओवर से 21 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में ही 35 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ की तरफ से चौथा ओवर फेंकने के लिए कप्तान केएल राहुल ने विकेट की तलाश में गेंद युद्धवीर सिंह को थमाई, लेकिन इस बार इनका स्वागत शाई होप अपने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी शाई होप रुके नहीं, चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। वहीं 5वीं गेंद पर उन्होंने करारा शॉट खेलते हुए गेंद को सीधा बाउंड्री के पार भेजकर छक्का बटोर दिया। ये दोनों बल्लेबाज रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे, बेरहमी से लखनऊ के गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे। देखते ही देखते टीम का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच गया। दोनों खिलाड़ी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे।
4 ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 51 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में मोहसिन खान। इनका स्वागत इस बार शाही होप ने दूसरी गेंद पर करारा शॉट लगाते हुए चौका जड़कर किया, लेकिन उसके बाद मोहसिन खान ने शानदार वापसी की और एक भी रन नहीं दिए, बल्कि दिल्ली के बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को 5